नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में मैं जिस शीर्षक पर बातचीत करने जा रहा हूं, आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पर, वह शीर्षक है बीजीय व्यंजक पार्ट 2। पहले पार्ट में मैं इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसके बारे में मैं बतलाया, जिसमें आपने देखा चर क्या है, अचर क्या है, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, बहुपद क्या है, इसके साथ ही साथ सजाती पद क्या है, विजाती पद क्या है, इनके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बताया। आज की यह जो वीडियो है इसमें मैं इस शीर्षक के अंतर्गत यह बताऊंगा कि बीजीय व्यंजकों के जो जोड़ना और घटाना, यह जो संक्रियाएं हैं जोड़ और घटाव की, इसके साथ ही साथ गुणा करने की जो संक्रिया है उसे कैसे किया जाता है वह मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप सभी बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। बहुत ही आसान है, आप देखेंगे, एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। समझने का प्रयास करें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैं आप सभी लोगों को यह बतला दूं कि यह जो वीडियो है विशेष रूप से बीटीसी के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूं, और इस वीडियो का लाभ वे विद्यार्थी भी उठा सकते हैं जो सीटेट और टेट के आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बतला दूं कि ऐसे विद्यार्थी जो नेट की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, नेट फर्स्ट पेपर की परीक्षा को अटेम्प्ट करेंगे, उस परीक्षा को देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें से ऐसे विद्यार्थी जो कला विभाग से आते हैं, कला वर्ग से आते हैं, और उनमें से अधिकांश विद्यार्थियों का जिनका गणित कमज़ोर होता है, उसमें भी बीजगणित के सवाल, इन प्रश्नों को लगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही लाभप्रद वीडियो होगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वे देखेंगे तो निश्चित ही उन्हें इसके बारे में समझ में आएगा। और स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बेसिक से बतला रहा हूँ, तो मैं निवेदन करूँगा कि आप ध्यान से देखें, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो निश्चित ही समझ में आएगा। डायरेक्ट यदि आप कठिन प्रश्नों पर या प्रश्नों पर चले जाते हैं और प्रश्नों को लगाते हुए बताया जाता है तो वहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है। लेकिन यह जो बीजीय व्यंजक है उसका जो बेसिक है, अगर उसको आप जान लेंगे तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आयु से संबंधित प्रश्न या द्विपद समीकरण से संबंधित प्रश्न इस समय नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जब आपको कोई बताएगा कि कैसे लगाया जाता है तो आप आसानी से उसको लगा सकेंगे। और यह जो मेरा गणित का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं एक श्रृंखलाबद्ध कुछ वीडियोस को लेकर के आ रहा हूं, इसमें आगे इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और कैसे लगाया जाता है उसको मैं बताऊंगा। तो ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो आप निश्चित ही, मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वह आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देरी न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले जोड़ना घटाना, बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। तो देखें, बीजीय व्यंजकों के जोड़ और घटाव करने का दो तरीका है। जैसे हम अंक गणित में जोड़ना और घटाना दो प्रकार से करते हैं। पहली विधि क्या है, स्तंभों में हम जोड़ते हैं, जहाँ पर आप दो या दो से अधिक जो संख्याएं होती हैं उसको स्तंभों में लिख लेते हैं। पहली संख्या लिख लिया, उसके जस्ट नीचे दूसरी संख्या को लिखते हैं। अगर तीन संख्याएं जोड़नी हैं
तो एक के नीचे एक सबको लिख लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसको जोड़ लेते हैं। ठीक ऐसे ही पहली विधि जोड़ने और घटाने की बीजी व्यंजक में यहाँ भी है। हम एक बीजी व्यंजक को सबसे पहले लिख लेते हैं और जस्ट उसके नीचे दूसरी जो बीजी व्यंजक है उसको हम लिखते हैं। लेकिन हमें ध्यान यह रखना होता है कि पहले व्यंजक को लिखने के बाद जब दूसरा व्यंजक हम लिखते हैं तो उसके जो पद पहले व्यंजक में समान होते हैं वैसे समान पदों को हम स्तंभ में एक के नीचे एक लिखते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यह एक प्रश्न है यहाँ पर 3x + 5y + z। यह एक व्यंजक है जिसमें 2x + 7y 2xy + 7y इसे जोड़ना है। ठीक है, दो व्यंजक आपके सामने है 3xy + 5y + z और दूसरा है 2xy + 7y। इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो पहली विधि से हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इसको हम यहाँ पर सबसे पहले पहली जो व्यंजक है इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे 3xy + 5y + z। अब दूसरा जो व्यंजक है इसमें आप देखें यह जो पद है 2xy, इसके समान पद यह 3xy है। तो इस 2xy को हम 3xy के एकदम ठीक नीचे लिखेंगे। 3xy इसके नीचे 2xy और यहाँ पर इस व्यंजक का जो दूसरा पद है वह क्या है 7y। तो पहले वाले में यह 5y है तो 5y और 7y दोनों क्या हैं, समान पद हैं। तो 5y के ठीक नीचे हम 7y को लिखेंगे। और देखिए पहले वाले में एक और पद है वह z है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा कोई पद नहीं है तो हम इसके नीचे अब कोई अगला पद तो है नहीं तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इस प्रकार से जब लिख लेते हैं तो इसके बाद देखिए समान पदों को आपस में जोड़ लिया जाता है। 3xy और 2xy दोनों समान पद हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और xy। ठीक है, 3xy + 2xy = 5xy ये हो जाएगा। समान पद आपस में जुड़ जाते हैं। यदि दो असमान पद हैं तो वे आपस में नहीं जुड़ेंगे, उनको हम वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप 2x में y जोड़ना चाहते हैं तो 2x + y ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 3xy और 2xy समान पद हैं, इन दोनों को हमने जोड़ लिया 5xy आ गया। अब ये देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, देखिए समान पद हैं 5y और 7y तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे 7 5 12 12y हो जाएगा और प्लस ये z लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्तंभों में लिख करके हम इसे जोड़ लेते हैं। तो ये रहा पहला विधि, स्तंभों में लिख करके तब जोड़ना। दूसरी जो विधि है वह क्षैतिज रूप में लिखी जाती है और इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो समान पद हैं उन समान पदों को हम एक साथ एकत्रित करके तब जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो दूसरी विधि है हमारी, दूसरी विधि में यह प्रश्न को यह जो हमारा पहला पद है 3xy + 5y + z इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस का निशान लगाएंगे। जैसे आप अंकगणित में करते हैं, यदि आपको कहा जाए 55 + 15 करना है तो कैसे करेंगे, स्तंभों में क्षैतिज रूप में सबसे पहले आप 55 लिखते हैं, फिर प्लस का निशान लगाते हैं और फिर 15, 55 में 15 आप जोड़ देते हैं और जो उत्तर आता है तो उसका परिणाम होता है आप लिख देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी हमको क्या करना है, एक पद को हमने लिखा उसको ब्रैकेट में कर देते हैं और प्लस का निशान लगाते हैं और दूसरा जो व्यंजक है उसको हम लिख लेते हैं। दोनों व्यंजकों को इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेते हैं और बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हमारा ब्रैकेट हम खोलेंगे तो देखिए 3xy इसके समान पद इसमें 2xy है, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे 3xy और प्लस 2xy। फिर दूसरा जो समान पद है वह 5y और 7y है, इन दोनों को भी एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम 3xy + 2xy ये जो दोनों समान पद थे उनको एक साथ हमने लिख लिया। फिर ये 5y और 7y जो दोनों समान पद थे इनको इस प्रकार से हमने लिख लिया और ये अकेला जो बचा उसको प्लस zy। ठीक है, चिन्हों का आपको ध्यान रखना होगा, चिन्ह जो रहते हैं वही चिन्ह हमें लिखना होता है। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखें कि अगर दो विपरीत चिन्ह आ जाते हैं तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे और बड़े का निशान लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अभी आगे प्रश्न में आएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा।
अब हमें क्या करना है, अब देखिए 3xy प्लस 2xy दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 5xy, और ठीक वैसे ही प्लस 5y प्लस 7y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12y और प्लस z। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, दोनों जो व्यंजक थे, बीजीय व्यंजक थे, उनको हमने जोड़ लिया। तो यहाँ पर जोड़ने का जो दो तरीका था, स्तंभों के माध्यम से और दूसरा क्षैतिज रूप में लिख करके, दोनों में एक्सप्लेन किया। अब आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर मैं दो प्रश्न लेकर आया हूँ, देखें। ये बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग पद हैं और चारों को आपको जोड़ना है। आप पहली विधि से या दूसरी विधि से, किसी भी विधि से आप इसको जोड़ें। दोनों विधि से सीखेंगे तो अच्छी बात है। देखिए क्या है, 4x² y माइनस 3x y², अगला है माइनस 5x y², और अंतिम है 5x² y। इन चारों पदों को आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए जो समान पद हैं उसको एक साथ आप लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर यह 4x² y और 5x² y, पहला और अंतिम दोनों समान पद हैं तो इनको एक साथ लिख करके जोड़ेंगे। 4x² y प्लस 5x² y कर लेंगे, और इसके बाद प्लस, अब ये दोनों समान हैं तो इनको लिख लेंगे प्लस माइनस 3x y² प्लस माइनस 5x y²। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 और 4 9x² y आ जाएगा। और यहाँ पर जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखिए ये दोनों चूँकि माइनस हैं तो आप प्लस लिखने के बाद ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। ठीक है, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार से दोनों जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8। ठीक है, 5 3 8 xy², और चिन्ह क्या रहेगा, देखिए दोनों का चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा वो होगा 9x² y माइनस 8xy²। तो इसे आप लोग अपने से करिएगा। दूसरा अभ्यास के लिए ठीक ऐसे यहाँ पर 3 बीजीय व्यंजक आपके सामने हैं। देखिए पहला है 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, दूसरा है 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy, और तीसरा है 4xy। तीनों को आपको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने में आप देखें जो समान पद हैं उनको एक साथ एकत्रित करके सबको जोड़ दीजिएगा। जैसे देखें 14x और ये माइनस 7x, इसको एक साथ कर देंगे। फिर 10y और ये 10y दोनों एक साथ हो जाएगा। फिर xy है ना, ये दोनों साथ में हो जाएंगे, और ये xy ये भी साथ में हो जाएगा। और उसके बाद यह देखिए अचर पद माइनस 13 और ये और 18। ठीक है, ये एक साथ जुड़ जाएंगे। तो इन सबको एक साथ रख करके आपको जोड़ लेना है, और जो चिन्ह हैं उन चिन्हों का आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे देखिए ये क्या है माइनस 13 होगा और ये प्लस 18, दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो क्या होगा, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 18 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा 5, और इसका चिन्ह क्या है प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ भी ये आप करेंगे। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर ये क्या है माइनस 12xy है, और ये देखिए प्लस 8xy, और ये भी प्लस 4xy है। आप इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12xy प्लस 12xy माइनस 12xy दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0। ठीक है, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये है आपका प्लस 10y और यहाँ माइनस 10y, यह भी क्या होगा 0 आ जाएगा। तो बचेगा कितना, ये आपका जो 14x है और माइनस 7x। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 14 में से 7x घट जाएगा, तो बचेगा कितना 7x और प्लस 5, यही इसका उत्तर आएगा। तो इसको अपने से लगा करके आप देखिएगा। आइए आगे हम लोग चलते हैं, घटाने की क्रिया देखते हैं। देखिए जब हम घटाते हैं तो घटाने में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। घटाने के प्रश्न में जो बीजीय व्यंजक हमारा घटता है उसके सभी चिन्हों को हम क्या करते हैं, उसके सभी चिन्हों को हम बदल देते हैं। यदि प्लस है तो उसको माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। यही इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखें ऐसे आप देखें, व्यंजकों को घटाते समय यह ध्यान देना होता है कि जिस व्यंजक को घटाना है उसके पदों के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। जैसे प्लस है तो उसको माइनस में, और माइनस है तो उसको प्लस में बदलकर सजाती पदों को क्या करते हैं, हम एकत्र कर लेते हैं। जो सजाती पद हैं एक जैसे
पद हैं उनको हम क्या करेंगे, एकत्र कर लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा, क्षैतिज रूप में करते समय एकत्र कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसा चिन्ह होगा उसको हम सरल कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे। आइए देखिए प्रश्न हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्न है। देखिए घटाने का जो प्रक्रिया है वह भी स्तंभों में भी आप कर सकते हैं और क्षैतिज रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले स्तंभ में हम देखते हैं, स्तंभ में हम कैसे घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो व्यंजक है आपके सामने, 3xy प्लस 5y प्लस z। इसमें से आपको घटाना है 2xy प्लस 7y माइनस z को, ठीक है। 3xy प्लस 5y प्लस z में से, इसमें से इसको हमें घटाना है। तो देखिए यह घटने वाला है, तो हमें क्या करना है, इसके सभी चिन्हों को बदल देना होगा। तो आइए सबसे पहले स्तंभों में रख करके हम कैसे लगाते हैं उसको देखें। तो देखिए यहाँ पर पहला व्यंजक हमने ऊपर लिख लिया, और देखें दूसरा जो व्यंजक है उसमें भी क्रम से ही सब समान पद आए हुए हैं। तो 2xy को हम देखिए 3xy के नीचे लिख लेंगे, फिर 7y को 5y के नीचे और z को z के नीचे। अब इसका देखिए यहाँ पर हो गया 3xy प्लस 5y प्लस z, और जस्ट उसके नीचे हमने दूसरा व्यंजक 2xy प्लस 7y माइनस z लिख लिया। अब देखिए यह जो दूसरा व्यंजक है, इसके जो चिन्ह है, जैसे ये प्लस है तो इसके नीचे हमने लिख दिया माइनस, यानी कि यह घटेगा। यह प्लस है तो यहाँ भी माइनस कर दिया, और यह माइनस है तो इसका चिन्ह बदल के क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तीनों चिन्हों को हमने बदल दिया। अब हमें सॉल्व कर लेना है। अब देखिए 3xy, अब वास्तव में यहाँ पर जो चिन्ह है हमको उसको ध्यान नहीं देना है, बल्कि यह जो हमने चेंज कर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना हल निकालना है। तो देखें यह 3xy और ये माइनस है, तो 3xy माइनस 2xy कितना होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1xy बचेगा। ठीक वैसे ही यहाँ देखें 5y प्लस है, प्लस 5y में से माइनस करना है 7y को, ठीक है। तो अब देखिए बड़ा कौन है, ये है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो 7y में से 5y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का चिन्ह हम लगा देंगे। तो 7y का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2y। और ये देखिए माइनस से प्लस हो गया है, तो ये भी प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2z, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, यह दोनों व्यंजक आपस में घट गए, ठीक है। पहले में से दूसरे व्यंजक को हमने घटा लिया और ये हमें उत्तर मिला। आइए अब इसको हम क्षैतिज रूप में कैसे करेंगे। तो क्षैतिज रूप में देखिए जैसे हम प्लस में किए थे, पहला व्यंजक फिर माइनस, उसके बाद दूसरे व्यंजक को कोष्टक में हम लिख लेंगे। अब देखिए जब यह हमारा कोष्टक खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो अंदर ये जो दूसरे वाले हैं ये माइनस यहाँ पर है, और यह जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा अंदर के सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो देखिए 3xy प्लस 5y प्लस z, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर इसके यह जो चिन्ह है ब्रैकेट के बाहर अगर हम माइनस लगा दें तो इसमें भी बदल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें से इसको घटाना है। तो देखें 3xy प्लस 5y प्लस z, ये ऐसे ही हमने लिख लिया, और ये माइनस, अब देखें ये माइनस है तो इधर वाले का सारा चिन्ह, सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या है, प्लस 2xy है, तो देखिए माइनस 2xy हो गया, ये प्लस है माइनस 7y, ये माइनस, ये प्लस zy हो गया, सबका चिन्ह बदल गया। सबके चिन्हों को हम बदल करके इसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समान पदों को एक जगह रखेंगे और उन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब भी हम घटाते हैं तो बहुत ही आवश्यक है कि चिन्हों का ध्यान रखें, चिन्ह कैसे बदल रहे हैं। जब भी घटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए 3xy और ये माइनस 2xy, इस पूरे को उठाएंगे, माइनस 2xy को, ऐसा नहीं केवल 2xy उठा लिया और माइनस यहीं पर छोड़ दिया, नहीं, माइनस 2xy को हम लेंगे। तो 3xy इसको यहाँ लिख दिया, और ये माइनस 2xy यहाँ पर आ गया, माइनस 2xy। अब ये क्या है, प्लस 5y, यहाँ आगे हम लिख लेंगे प्लस 5y, और इसके समान पद ये है माइनस 7y। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 7y को प्लस 5y के बाद लिखेंगे माइनस 7y। फिर इसके बाद यह नेक्स्ट हमारा प्लस z लिख लिया, और फिर यह प्लस z, ये इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और लिखने के बाद देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 3xy में से 2xy को घटा देंगे तो कितना बचेगा, xy, और यहाँ पर देखिए प्लस 5y माइनस 7y है, 5y में से 7y को घटाना है,
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यह जो बड़ा है, बड़ी संख्या है, इसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 7y में से 5y घटाएंगे तो बचेगा 2y, और चिन्ह बड़े वाले के लगेंगे, इसमें से घटाए हैं, इस बड़ी वाली संख्या में से घटाए हैं इसको, तो इसका चिन्ह लगेगा। तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ हम लगा देंगे -2y। ठीक है, फिर प्लस लगा दिया। कैसे, देखिए यह +z और यह +z दोनों जुड़ेगा तो +2z। इस प्रकार से आप देखेंगे यह जो हमारा प्रश्न है यह सॉल्व हो गया। आप पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटा लिए। चलिए, आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर मैं 2 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है 4m² - 3mn + 8, इसमें से -m² + 5mn को घटाना है। ठीक है, तो देखिए -5² + 5mn इसको आपको घटाना है। तो जब आप घटाएंगे तो यह जो दूसरा व्यंजक है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। -m² से क्या हो जाएगा, +m² और +5mn से -5mn हो जाएगा, और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समान पदों को एक साथ एकत्रित करेंगे और उनको आपस में जोड़ घटा लेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके लिए। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें देखिए यह पहला व्यंजक है 3ab - 2a² - 2b² में से 5a² - 7ab + 5b², ये आपको घटाना है। तो इसमें देखिए यह जो दूसरा व्यंजक है इसे आपको घटाना है, तो इसके सबके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, और फिर आप समान पदों को एक साथ एकत्रित कर लेंगे। जैसे ये है 3ab, इसके सामने, इसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है ना, अगर स्तंभों में करेंगे तो इसके नीचे इसको हम लिखेंगे, और 2a² इसके नीचे 5a² को, और इसका जो चिन्ह होगा इसको हम यहाँ पर जो चिन्ह है वही यहाँ भी इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, और अगर क्षैतिज रूप में करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3ab, और इसके बाद जब आप चिन्ह बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +7ab, तो 3ab + 7ab लिख लेंगे। और ये क्या है, -2a², ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए +5a² है, माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -2a² और इसका -a² एक साथ लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, यह जो 2b² है, -2b² इसको लिख लेंगे, और फिर यहाँ देखिए +5b² है, चिन्ह बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, तो हो जाएगा आपका -2b² और इसका -5b², इसको आप लिख लेंगे और उसको आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हिंट में बतला दिया, आप इसकी सहायता से, संकेत की सहायता से आप इन प्रश्नों पर अभ्यास करिए। आइए अब हम लोग चलते हैं बीजी व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, जब हम गुणा की, बीजी व्यंजकों के गुणा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक पद के 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा कैसे किया जाता है। तो आइए एक पदी व्यंजकों का गुणा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, 3x², इसमें 9x⁴ इसका गुणा करना है, ये और ये, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली लिख लेंगे 3x² × 9x⁴। ठीक है, 3x² गुणे 9x⁴ हम लिख लेंगे। देखिए इस प्रकार से 3x² गुणे 9x⁴ लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना है। देखिए जब हम गुणा करते हैं तो जो अचर पद हैं जैसे 3 और 9, इन दोनों का आपस में गुणा होगा, और ये जो चर पद हैं इनका आपस में गुणा होगा। तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9, 3 गुणे 9, और इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² गुणे x⁴। अब देखिए ये आधार दोनों क्या है, समान है, तो इसके घात क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो घातांक के नियमों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। घातांक के नियमों को याद कर लीजिए। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको घातांक से संबंधित हमारे जो भी 3-4 वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ही आधारभूत रूप से मैं उसमें समझाया हूँ, बेसिक स्तर पर समझाया हूँ, आप उसको देखें। आप यदि उसको देखते हैं तो घातांक से संबंधित जो भी नियम है उसके प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3 गुणे 9 गुणे x⁴ क्या हो जाएगा, 2 + 4। ठीक है, ये घात आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 × 3 = 27, x⁴ 6। तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ जाएगा।
ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 9 त्रिक 27 और x के पावर 6। ठीक है, जब आप अभ्यास कर लेंगे तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है। देखिए 4p टू द पावर 3, 4p के घाते 3 एक संख्या ये है, इसमें आपको दूसरी संख्या -3p का गुणा करना है। तो देखें यहाँ पर देखिए एक जो संख्या है हमारी यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है। ठीक है, तो जब आप गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है, तो इसका उत्तर माइनस में आना है। ठीक है, अब देखें ये जो अचर पद है दोनों, इसका आपस में आप गुणा कर देंगे, 4 गुणे 3 कितना होगा 12, और p के पावर 3 है और यहाँ p की पावर 1 है, आधार समान है p, तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस, देखिए इसका चिन्ह माइनस और इसका इसका प्लस और इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, -12p के घाते 4, ये इसका उत्तर आएगा। दूसरा देखिए प्रश्न है ऐसे ही -4p, दूसरा जो पद है वह है 7p, इन दोनों का आपको गुणा करना है। देखिए धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, तो -7 गुणे 4 28, और ये देखिए p गुणे p करेंगे, यहाँ पर घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1, यहाँ भी घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 2 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा -28p के घाते 2। ठीक है, तो इसे आप अपने से अभ्यास करके देखिएगा। आइए अब हम चलते हैं जो एक पदी व्यंजक हैं उससे बहुपदी व्यंजक का गुणा कैसे किया जाता है, ये हम उसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखें यहाँ पर एक यह द्विपद है, या इसमें 3 या 4 पद भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी बहुपद हो, एक यह हमारा बहुपद है और उसमें यह एक पदी व्यंजक है, इससे हमें गुणा करना है। ठीक है, तो 2y + z में 3x से गुणा करना है। तो देखिए हम कैसे इसको करेंगे, इसे गुणा करने के लिए आप स्तंभ में भी कर सकते हैं और क्षैतिज रूप में भी आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही आप अपना सकते हैं। ठीक है, देखें जब क्षैतिज रूप में आप करेंगे तो कैसे करेंगे, यह जो 3x है इसका यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, और जो यह बहुपद है इसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x गुणे 2y + z। अब देखें अब हमें क्या करना है, जो 3x है इसका एक बार 2y में गुणा होगा और फिर प्लस चिन्ह लगा करके फिर इस 3x का एक बार इसमें होगा। अब देखें जब आप अंकगणित में पढ़े होंगे पूर्ण संख्या में, तो वहाँ पर आप वितरण का जो नियम, बंटन का नियम लगता है योग पर, वह यहाँ पर नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, इसका इन दोनों पर गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 3x गुणे 2y + 3x गुणे z, ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, 3x का एक बार गुणा इसमें होगा, देखिए 3x गुणे 2y और प्लस 3x गुणे z, ये हो जाएगा। अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6xy, और इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 3xz। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6xy + 3xz। तो आप इस प्रकार से इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए अभ्यास के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न लेकर आया हूँ। 4p का q + r में आपको गुणा करना है, ऐसे ही आप करेंगे। 4p का एक बार गुणा q में होगा, 4p का एक बार आप गुणा q में करेंगे और फिर प्लस करके 4p का गुणा r में करेंगे, ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, दूसरा प्रश्न है a + b, इसमें आपको 7a² b² से गुणा करना है, ऐसे ही आप इसका गुणा करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और इस पर अभ्यास करिएगा, ठीक इसी प्रकार से, बहुत ही आसान है। आइए अब हम लोग बहुपदी व्यंजकों का गुणा देखते हैं। देखिए बहुपदी व्यंजक, यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है 2x + 3y और 3x - 2y, इसका आपको गुणा करना है। देखिए तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2x + 3y और यह दूसरा नीचे लिख लिया 3x - 2y, इस प्रकार से हम इसका गुणा करेंगे। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, जैसे आप अंकगणित में करते हैं, यहाँ पर दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गुणा करना है, इसका एक बार इसमें, फिर इसका दाहिने वाले में करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विपरीत तरफ से करना है, दाएं तरफ से नहीं बल्कि बाएं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यह जो
पद है इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और एक बार इसको यहाँ पर लिख लेंगे और फिर उसके बाद उसके नीचे अब यह जो पद है इससे एक बार इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें। देखिए तो सबसे पहले हम इस 3x का गुणा इसमें करते हैं। तो 3x का गुणा जब हम पहले 2x में करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, x गुणे x, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 6x²। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस है और इसका भी प्लस है तो प्लस ही आएगा और इसका गुणा कर दीजिए 3x गुणे 3y, 3 त्रिक 9 और x गुणे y xy, ठीक है। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा और x में y का गुणा करेंगे तो वैसे ही लिख दिया जाता है x इंटू वाई। तो ये आपका आ गया क्या, 3x का 2x में गुणा किया तो 6x² और फिर 3x का 3y में गुणा किया तो प्लस 9xy, ये हो गया। अब हम -2y से पहले 2x में गुणा करेंगे और जस्ट इसके नीचे फिर हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है तो कितना आएगा -2 दूनी 4 और xy कितना आएगा -4xy। और देखिए यह है हमारा xy, ठीक है। तो यह जो हमारा गुणा करने पर आएगा वह पद और यह पद समान है तो इसके नीचे हम इसको लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4xy इसके नीचे लिख दिया। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ये y स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा -6y²। अब इस प्रकार से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो देखिए ये 6x², भाई इसके नीचे तो कुछ है नहीं, इसके समान दूसरा कोई पद है नहीं जिसको कि हम आपस में जोड़े घटाएं, तो ये ऐसे ही यहाँ पर लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये प्लस 9xy है और ये -4xy है, ये बड़ा है तो इसमें से यह क्या होगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5xy प्लस 5xy ये आ जाएगा। और ये ऐसे ही उतार लेंगे -6y², क्योंकि इसके समान पद और कोई है नहीं जिसको कि यहाँ पर हम जोड़ें या घटाएं। तो ये हमारा क्या है, उत्तर आ गया। दोनों जो हमारे बहुपद व्यंजक थे उन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आइए चलिए अब इसका क्षैतिज रूप में कैसे करते हैं गुणा, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, पहला वाला जो व्यंजक है 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, फिर बीच में गुणे का निशान और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। अब इसमें देखिए हमको क्या करना है, इसका करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि यह जो पूरा है 2x प्लस 3y का एक बार मल्टीप्लाई क्या होगा, 3x में होगा और फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, या इसके जस्ट विपरीत हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2y का एक बार गुणा 2x में करेंगे और फिर प्लस करके 3x माइनस 2y का 3y में गुणा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर हमने यही दूसरा वाला जो मैं बताया वही क्या हूँ, पहले क्या करेंगे 3x माइनस 2y में 2x का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2x या 2x गुणे ये 3x माइनस 2y, ये हो जाएगा। और ये चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस लिख लिया। अब ये कितना है 3y लिख लिया और इसमें इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यह वाली जो हमारी व्यंजक है वह क्या है, इसमें बढ़ गया, इसका एक बार इसमें गुणा और फिर इसका एक बार इसमें गुणा। देखिए यहाँ भी तो हम लोग वही किए थे ना, यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह वाली जो संख्या जो व्यंजक था इसमें इसका एक बार गुणा हुआ तो ये आ गया, ठीक है। और फिर इसमें इसका गुणा हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये संख्या आ गई, ठीक है। यह जो व्यंजक है इसमें जब -2y का गुणा किया तो ये आया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे उसका उल्टा है, तो देखें अब क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यह 2x का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2x गुणे 3x, यह चर पद, सॉरी यह 2 अचर पद और यह 3 क्या है, अचर पद, दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और x गुणे x, x², तो ये हो जाएगा हमारा 6x²। और जब इसमें करेंगे तो ये देखिए प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 xy हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा, देखिए प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस आएगा, 3 गुणे 3 9 और yx गुणा करेंगे तो yx आएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 9yx या xy, ठीक है। yx लिखिए या xy लिखिए, भाई जब आप उसमें क्रम विनिमय के नियम में आप देखते हैं क्या होता है हमारा, 5 में 3 का गुणा करिए या 3 में 5 का गुणा करिए, दोनों का उत्तर एक ही आता है। तो yx लिखिए या xy लिखिए,
ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। फिर इस 3y का गुणा -2y में होगा, ठीक है, 3y का गुणा -2y में। आइए चलिए देखें, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपके सामने आ गया। 2x गुणे 3x किया तो 2 3 6x² माइनस 2 दूनी 4xy और प्लस ये देखें 3y गुणे 3x, 3 त्रिक 9, 3 गुणे 3 9yx, ठीक है, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6y², y का गुणा करेंगे तो y², ये हो गया। अब देखिए, ये देखिए यह जो पद है और यह पद, इन दोनों ही पद के जो गुणनखंड है xy। अब यहाँ पर उल्टा लिखा है तो इसको आप अगले स्टेप में सीधा कर सकते हैं, 6x² माइनस 4xy प्लस 9xy, ठीक है, हमने इस yx को xy कर दिया। हम इसको यहाँ पर यह जो xy है इसको हम yx भी कर सकते थे, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये -6y², ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों समान पद हैं तो ये आपस में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है ना, इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा। अगर ये प्लस होता तो दोनों जुड़ जाते, या यह माइनस होता यह माइनस होता, दोनों माइनस होते तो दोनों जुड़ जाते। समान अगर चिन्ह है, दोनों का चिन्ह अगर समान हो गया तो वह जुड़ जाएंगे। -4xy और यहाँ भी माइनस रहता है तो दोनों जुड़ जाते, या यहाँ भी प्लस दोनों जगह प्लस होते तो जुड़ जाते, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। असमान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो आप देखें 9xy में से -4xy कर देंगे तो 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5। ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस 5xy माइनस 6y², ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। अब आपके अभ्यास के लिए दो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपको बहुत ही आसान है, ठीक इसी प्रकार से, चाहे इस विधि से या इस विधि से, दोनों में से जो विधि आपको अच्छा लगे। सीखना तो दोनों ही है, इसलिए मेहनत दोनों पर करिएगा, ठीक है। देखें x, पहला जो पद है हमारा, जो व्यंजक है वह क्या है, x-4, और दूसरा है 2x प्लस 3, इन दोनों का आपको गुणा करना है। ऐसे ही आप गुणा कर लेंगे। दूसरा देखिए a² प्लस 2b² और 5a माइनस 3b, इन दोनों व्यंजकों का गुणा करना है। इसी प्रकार से आप इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये आपके अभ्यास के लिए है। ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप देखिए, समझ में आएगा, समझ लेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं निश्चित ही अगली वीडियो में उस पर कैसे मैं और आसान तरीके से समझा सकूंगा, आपकी समस्या को देखते हुए मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। तो ध्यान से देखिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, एक बार दो बार देखेंगे निश्चित ही समझ में आएगा। एक एक स्टेप्स में बतलाया हूँ, इसको आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, ये जो बेसिक्स हैं इसको सीखने के लिए आप कक्षा 6, 7, 8 की जो किताबें हैं NCERT की या किसी भी राज्य के बोर्ड की, उसमें बेसिक्स दिए रहते हैं, तो आप उन किताबों को भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसको देखिए। बहुत लोगों को संकोच होता है कि बच्चों की किताबों से हम पढ़ रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो ऐसा नहीं सोचिएगा, सीखना है। मैं देखिए जो वीडियो बना रहा हूँ ऐसे विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो मैथ में थोड़े कमज़ोर हैं। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है तो हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो बड़े आसानी से इसको समझ रहे होंगे, इसको पकड़ते चल रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। लेकिन जो कमज़ोर हैं वह इसको देखें, ठीक है। तो एक एक स्टेप्स को जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। और अधिक समझना है तो आप NCERT की किताब को लीजिए और उससे पढ़िए। NCERT की किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, निश्चित समझ में आएगा। और कैसे पढ़ना है, अब देखिए होता है क्या है, लोग किताबें जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं सीधे चले जाते हैं अभ्यास के प्रश्न पर। भाई आप इस स्तर पर आप आ गए हैं कि आप जो है पीछे एग्जाम्पल्स देखने नहीं जाते हैं या जो उसका इंट्रोडक्शन है उसको नहीं पढ़ते हैं। नहीं, यह गलत आदत है। आप जब भी पढ़ना प्रारंभ कीजिए, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें उसके बेसिक्स, उसके जो संप्रत्यय होते हैं वह बताए गए होते हैं। तो सबसे पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और उसके बाद तब आप उनका जो एग्ज़ाम्पल है उसको देखिए, और एग्ज़ाम्पल के बाद
फिर अभ्यास के प्रश्नों पर आइए। अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताब को तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और बीटीसी में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि वे कक्षा 6, 7, 8 के साथ साथ 9th और 10th की जो एनसीईआरटी किताबें हैं उसको भी वो लें, और वहाँ पर थोड़े से हाई लेवल के प्रश्न हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 6, 7, 8 के लेवल का नहीं बल्कि वह हाई स्कूल लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो समझने के लिए आप 6, 7, 8 की किताबों का अध्ययन करें, वहाँ से अध्ययन करें, और जब समझ में आ जाए तो थोड़े से हाई लेवल के प्रश्नों को लगाने के लिए आप 9, 10 की किताबों का अध्ययन करें, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। और थोड़े से पेशेंस के साथ अगर पढ़ेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। और किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, तो मैं निश्चित ही उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं उनको ले करके वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो से लाभान्वित हों। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो वीडियो है वह आप तक पहुंचता रहे।